जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो रीडिंग लेके आई हूँ वो ये है कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गाइडेंस भी हो जाता है कि ईश्वर जो है, जिसको आप मानते हैं, आपके गुरु हो गए या आपके जो पूर्वज होते हैं, वो हमें किसी न किसी के ज़रिए हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो क्या बताना चाहते हैं आपसे, जो भी आपके वेल विशर हैं, जो भी, फिर चाहे वो ईश्वर हो जाए ईश्वर हो या फिर कोई आपके एंसेस्टर्स हो, कोई भी ऐसे जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है। मतलब अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये है सवाल। वॉट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ठीक है, तो ये पाइल 1, ये पाइल 2 है। ठीक है, हर एक डेक से मैं इसमें से पाइल 1 से इसमें भी 5 कार्ड निकालूंगी और पाइल 2 से भी मैं सिर्फ 5 कार्ड ही निकालूंगी। जितने भी जो भी उसके मीनिंग होंगे मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आप चूज़ कर लीजिए, इन दोनों डेक को आराम से देखिए, जो आपको सही लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और सवाल बस इतना है कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, देख लीजिए, आप आराम से चूज़ कीजिए। मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से, जो कि है ये। चलिए देखते हैं कि फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया है, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए कि उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। 3 कार्ड आ चुका है और 2 कार्ड निकाल लेते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ बता दीजिए उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1 वालों को क्या जानने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1 वालों को अभी क्या जानने की ज़रूरत है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। फोर कार्ड्स आए हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना क्या चाहता है कार्ड्स। देखते हैं आपको अभी जानने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा खुद को बहुत इमोशनल फील कर पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप। और ये जो बदलाव, ये जो इमोशंस है ना आपके, वो इसलिए है क्योंकि आपने ना जीवन में बस दिया है, लोगों के लिए किया है, और इस वजह से क्या आपको वो नहीं मिला जैसे कि आप किसी के लिए कर रहे थे, या आप अपने 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 इमोशंस को वेस्ट किया कहूँगी, या मैं इन्वेस्ट किया। पर जब ज़रूरत से ज़्यादा आप करते हो ना, तो वो फिर वेस्ट ही हो जाता है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का तकलीफ़ हो रहा है आपको, बुरा लग रहा है आपको, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ करते हैं किसी के लिए, या किसी के लिए कुछ भी करते हैं, तो एक उस सामने वाले से भी हमें एक उम्मीद सी बन जाती है कि जब मैंने इतना किया है, या ये प्यार भी हो सकता है या काम भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा किया है और चीज़ें फिर आपको उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट ना मिली हो, तो उसमें क्या फिर अब दिल दुखता है कि इतना करने के बावजूद भी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो ये जो आपकी इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, अभी अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे आपके मन में, बुरा ख्याल आ रहा होगा, रोने का दिल कर रहा होगा आपका, आंखों में आंसू आ रहे होंगे। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि हम रो क्यों रहे हैं या हमें बुरा क्यों लग रहा है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि बड़ी से बड़ी बात भी हमें तकलीफ़ नहीं देती, कभी कभी छोटी से छोटी बात भी, या हम किसी और को भी देख लेते हैं ना कि कोई ऐसा हम मूवी देख लिए या कुछ ऐसा जिसमें हम खुद से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ ही हो रहा हो, या अपने ज़ख्म जो है वो ताज़े हो जाते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और फिर जो है हमारे जो इमोशंस होते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा हम अनबैलेंस हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आप ये बताना चाह रहे हैं, आपको अभी ये जानने की ज़रूरत है कि आप जितना खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, वो आप उतने कमज़ोर नहीं हो। आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो।
अगर आपको ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता अच्छा आपके साथ, अगर आपने ये मान लिया है कि अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं आपके साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जब जब आपको ये लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, उस पर भी आप भरोसा कीजिए, वो भी हो सकता है। अपने आप को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इतना तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपको जिस चीज़, अगर किसी चीज़ में आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई है, अगर किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है कि कभी वो सुधरेगा या चीज़ें ठीक होंगी, अगर आपकी उम्मीदें ख़त्म हुई है, तो आपको कहा जा रहा है कि जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है ना, उस पर भी आप भरोसा कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपसे कहा जा रहा है, ये आपको अभी जानने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। कहते हैं ना कि जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब समझ जाओ कि खुशी के पल आने वाले हैं। जब अंधेरा घना हो जाता है, अंधेरा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब सवेरा होने वाला है। तो वैसे ही आपके जो दर्द अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब उन दर्द का अंत होने वाला है और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग रोते हैं ना, वो कमज़ोर नहीं होते। रोने के बाद उनके अंदर ना और भी ज़्यादा शक्ति आ जाती है, चीज़ों से लड़ने की, सिचुएशन को डील करने की एक पावर आ जाता है उनके अंदर। और मैंने तो बहुत लोगों को देखा, रोने के बाद मन भी हल्का हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो अगर इमोशंस, मुझे लगता है जब कभी आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो चाहे आदमी हो या औरत, मन कर आपको इमोशनल हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है तो रो नहीं सकते आप, कोई भी हो, आदमी हो, रो लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है रोने से मन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और आप उनके जीवन में ये जो तकलीफ़ों का अंत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। जो आपने ये सोच लिया था कि ये, जहाँ पे आप ना उम्मीद हो चुके थे ना, वहाँ भी आपको उम्मीद नज़र आने वाली है। और ये कार्ड बताता है कि अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आप ना, कुछ लोग देखिए, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक जो हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं, दूसरा जो हाथ ऐसे दे रहा है। तो आप जो हो ना, देने वालों में से हो, मांगने वालों में से नहीं हो। ठीक है, आपने अगर किसी के लिए कुछ किया है, प्यार किया है आपने किसी से, बहुत स्नेह दिखाया है, बहुत केयर किया है किसी को, या कोई ऐसा जो भी आपने किया है, आपके जो कर्म है ना, यही है, देने वाला कर्म है आपका, मांगने वाला कर्म नहीं है। आपको नहीं मांगना है किसी से, मतलब कोई उम्मीद नहीं रखनी है आपको, अपनी तरफ से आपको देना है। सामने वाले से आपको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी है। आप अपना कर्म करते जाइए, आप अपनी तरफ से करते जाइए, बाकी फिर, और ऐसा नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं आपके साथ अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके जैसा होगा, जो आपके लायक होगा। ये भी तो हो सकता है कि कभी कभी हम गलत इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं। अब आप गर्मी के मौसम में ठंड की उम्मीद करोगे तो नहीं हो सकता ना। अब गलत इंसान से अच्छाई की उम्मीद करोगे तो नहीं मिलेगा ना आपसे। एक बुरे इंसान से आप उम्मीद करोगे कि वो लॉयल्टी दिखाए, वो अच्छा बिहेव करे, तो ये तो आपकी क्या कहेंगे, बेवकूफ़ी है ना। तो आप बस अपने तरफ से करते जाइए, आपके जीवन में बदलाव आएगा, और बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप ना दिखाइए कि आप हो क्या। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि देना मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी चीज़ देखिए लिमिट से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। अपना फ़र्ज़ निभाना अच्छी बात होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप कुछ भी करते हो ना, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। और आप दिखा दो कि आप क्या हो। आप अपने आप को पहले समझो कि आप हो क्या, फिर वो दुनिया देखेगी कि आप क्या हो। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि योर वर्क हार्ड इज़ पेइंग ऑफ। आपने जिस चीज़ में मेहनत की है ना, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, नेकी कर दरिया में गया जैसा आपको महसूस अगर हो रहा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बेशक उस इंसान से ना सही, किसी और से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम गलत इंसान को अपने जीवन में चाह रहे होते हैं, या गलत काम को अपने जीवन में चाह रहे होते हैं। शायद वो काम जो है आपके लिए नहीं बना, शायद वो इंसान जो है आपके लिए सही नहीं है। फिर आप गलत इंसान को या गलत काम के पीछे मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसी इंसान से या उसी काम से नहीं मिलेगा।
किसी दूसरे ज़रिए से मिलेगा। तो आपकी जो मेहनत है कभी बेकार नहीं जाएगी, किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। कार्ड्स नहीं दिख रहे क्या आपको? अच्छा, तो आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। आप भरोसा रखिए, आप जो नामुमकिन लग रहा है आपको उस पर भी भरोसा कीजिए, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जब आप हारने लगो ना, तो अपने आप को याद दिलाओ कि आप क्या हो, अपनी शक्तियों को दिखाओ, आप बताओ खुद को कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। आपके यहाँ पे एक्वेरियस लोग थोड़े से मुझे लगता है कि यहाँ देख रहे हैं आप कि ये बस डाले जा रही है, लेकिन कोई भी चीज़ पता है कि दो तरफ़ा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आपने किया किसी के लिए, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप एक एंजल हो, क्योंकि यहाँ पे वर्गो का कार्ड है। आप एक एंजल हो, और एंजल किसी से मांगती नहीं है, बस वो देती है, लोगों की विश पूरी करती है। वो किसी से मांगती नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी उसके पास सब कुछ है, या फिर उसे वो बहुत ही संतुष्ट है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका जो कर्म है वो आप करते रहिए, और इतने ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट ज़रूरी सही नहीं होता, पता है आपको। इस धरती पे अगर आपको जीना है ना, और आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो फिर आपको फिर आंसू ही रहेंगे जीवन में। तो उस अटैचमेंट से आपको खुद को निकालना है, खुद को समझाना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको दिखाना है दुनिया को कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ में उलझ के रह जाओगे, ये इमोशनल एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इमोशन से, एक बैड इमोशन, मतलब एक जब किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तो वो जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको ही खा जाती है, आपके अंदर की शक्तियों को मार देती है, आपको अंदर से तोड़ देता है, झिंझोड़ के रख देता है आपको। फिर आप किसी लायक नहीं रहते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, बस वही बैठ के रोते रहते हो, सोचते रहते हो कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा था, मैं तो अच्छी थी, मैंने तो अच्छा किया, फिर मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। फिर यही सोचते रह जाते हो, मैंने तो इतनी मेहनत की, फिर इसका फल मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये इसमें फिर अटक के रह जाओगे। अगर किसी भी चीज़ से आप अटैच हो, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी भी चीज़ से, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसे आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ये अभी आपको जानने की ज़रूरत थी। और भरोसा कीजिए, जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रहा है ना, वो भी मुमकिन होगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। तो खुश हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर आपसे रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस डेक को, इस कार्ड्स को चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है? What do you need to know right now? पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ सेवा बता दीजिए। पाइल नंबर 2, फाइव कार्ड्स चाहिए थे मुझे, और 5 निकल चुके, नहीं, हाँ। ऐसा लग रहा है कि हम सब एक जर्नी पे हैं। यहाँ पे हम एक सफ़र पे निकले हैं, इस धरती पे आए हैं। एक सफ़र चल रहा है, हमारा जर्नी चल रहा है, जहाँ पे हमें कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जो अच्छे होंगे यादें छोड़ जाएंगे, जो बुरे होंगे सबक छोड़ जाएंगे, और जो 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 सबसे खास होंगे वो आपके साथ रह जाएंगे जब तक आप जीवित हो। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो पाइल नंबर 2 वाले जो लोग हैं, अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। ये एक सफ़र है, और ये सफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। मतलब अगर
अगर आपको कुछ खोने का डर है, अगर आपको प्यार में डर लगता है, प्यार करने से डर लगता है या प्यार को खोने से डर लगता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये एक टॉक्सिसिटी है। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज़ करिए। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपको डर ना पड़े, जहाँ पे आपको ये फील ना करवाया जाए या आपको ये एहसास ही ना हो कि वो पर्सन मतलब आपके साथ वफ़ादार है या आपके साथ आप दोनों का जो रिश्ता है, जिस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो, एक दूसरे के लिए डर हो, एक दूसरे को खोने का जहाँ डर होता है ना, फिर वो रिश्ता ही नहीं होता है। फिर उस ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज़ कर देना चाहिए। और ये रिश्ता सिर्फ़ एक किसी मतलब पर्सनल ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर पर्सन या स्पाउस या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ माँ बाप भी अच्छे नहीं होते, कुछ भाई बहन भी अच्छे नहीं होते, दोस्त भी अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी कोई अपना पार्टनर भी अच्छा नहीं होता है। तो कुछ भी कहीं पे भी रिश्ता, बस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये रिश्ता आपका जिसके साथ भी ऐसा रिश्ता है जो बहुत ज़्यादा आपको जहाँ आपको डर लगे, जिस रिश्ते में आपको डर महसूस हो, तो उस रिश्ते को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हो तो फिर आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है इन मैं कहूँगी तो रिश्तों को भी, और ना ही आपको अपनी जर्नी को बहुत सीरियस लेना। ये कोई नहीं जानता कि कल आप उठोगे या नहीं उठोगे। तो इतना ज़्यादा मतलब अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करता है या कोई रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, फिर भी आप उसमें जुड़े रहते हो ये सोचकर कि नहीं जीवन भर का साथ है, तो नहीं, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें तकलीफ़ देती है ना, तो ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए, फिर वो रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो। क्योंकि यहाँ पे आया है कि, और मुझे यहाँ लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी थर्ड आई बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड करता है ना, आपको वही करना चाहिए। अचानक से जो आवाज़ आती है ना मन से, वही सुनना चाहिए। फिर जो आप 2-4 बार सुनते हो या सोचते हो, तो फिर वो दिमाग बोलता है, तो उस पे नहीं, आपको मन की बात को ही सुननी चाहिए आपको। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि हम उसमें फिर हमारी गलती क्या होता है पता है? कोई हमारी कदर तभी नहीं करता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा दे देते हैं उसको, बहुत ज़्यादा, जैसे कि पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं उस पर्सन के ऊपर। तब जाके वो रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपकी कदर ही नहीं करेगा। क्योंकि इंसान का दिमाग ही ऐसा है, उनका नेचर ही ऐसा है कि जो उनको फ्री में मिलती है ना, आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं करता है इंसान। तो अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करते हो, तो फिर आपकी कदर करेगा ही नहीं वो। तो आपसे कहा जा रहा है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने गलती क्या की है, आपने क्या ऐसा किया, इतना ज़रूरत से ज़्यादा आपने क्या इन्वेस्ट किया है, जो जब हम दूसरों की बहुत कदर करने लगते हैं ना, तो हम खुद की कदर नहीं करते। जब आप खुद की कदर नहीं करते तो आपकी भी कोई कदर नहीं करेगा। रिस्पेक्ट देना, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन वो रिस्पेक्ट और प्यार अगर आपको वापस मिलता है तो अच्छा है। अगर आप बस एक तरफ़ा बस लुटाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, और फिर आपको सामने से फिर आपको डर लग रहा है, एक फ़ियर आ जाता है ऐसे रिश्तों में कि मैं तो चाहती हूँ, वो चाहता है कि नहीं, मैं तो करता हूँ, वो करती है कि नहीं। तो इस तरीके का जब मन में डर लगने लगे ना, तो मुझे लगता है कि अगर जीवन में प्यार और डर दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। एक ही से प्यार भी है, उसी रिश्ते में डर भी है, तो वो नहीं हो सकता। या तो प्यार होगा या तो डर होगा। तो अगर डर है तो सिर्फ आप उसको चूज़ करिए जहाँ प्यार है, जहाँ डर है उसे आप रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, आपको उसकी सुनने की ज़रूरत है। आप इग्नोर मार रहे हो, सुनो अपनी इंट्यूशन को, वो क्या आपको बताना चाहता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि सबकी अलग जर्नी है, ठीक है। तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, वो किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबकी जर्नी अलग है, सब अलग अलग तरीक़ों से, मतलब अलग तरीके के इंसान हैं, सबके जीने का तरीका अलग है, और सबके लाइफ पर्पस अलग है, सब कुछ अलग करने के लिए आए हैं। तो
जिससे आपका नहीं बन रहा है, या आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो या आपका कोई ऐसा रिश्ता रहा है जो बहुत ही टॉक्सिक रहा है और अब आपको प्यार करने से डर लगता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, हर इंसान बुरा नहीं होता है। कोई अगर बुरा इंसान आपके जीवन में आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि आपको कुछ सिखा के जाए, ताकि आप सच्चे प्यार की कदर कर पाओ, अच्छे रिश्तों की कदर कर पाओ। एक बुरा रिश्ता जाता है तभी आपको अच्छे रिश्ते की कदर भी होती है। और कुछ रह गया जो मैंने नहीं बताया? रुकिए मैं देखती हूँ। और अगर जीवन में अगर आप, जब कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, कोई भी रिश्ता ख़राब होता है किसी के साथ भी, तो एक बार ठहर के आपको भी सोच लेना चाहिए कि ठीक है, सामने वाले ने क्या गलत किया वो आपको पता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपकी उसमें क्या गलती थी? क्या आपने क्या ज़्यादा कर दिया आपने, या फिर क्या नहीं किया आपने जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई? तो अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। उस टॉक्सिक, अगर कुछ रिश्ता ख़राब हो गया है आपके जीवन में, तो उसको लेके बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, ये एक सफ़र पे हैं हम, एक जर्नी है ये, आगे बढ़िए। आपको ये कहा जा रहा है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है कि अगर पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था तो फिर से आपके साथ गलत ही होगा। ये आप इस तरीके से सबको जज मत करिए, और ऐसी ज़िंदगी गुजारिए कि आज आपका आखिरी दिन है। इस तरीके से कोई सॉन्ग भी है ना इस पे कि हर पल हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो उस तरीके से जीने के लिए कहा जा रहा है आपको। ये आपको अभी जानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मैंने आपको सही से समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है और आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।